हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल वन एग्जाम में। आज हम सामान्य ज्ञान के एमसीक्यूज करेंगे और इनके साथ अन्य फैक्ट्स भी देखेंगे, ठीक है, जो कि एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी, यूके ट्रिपल एससी, यूके पीएससी और अदर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है? इसका सही आंसर है अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। यानी कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए अगर एनएनपी की बात आएगी तो किसे घटाया जाएगा? अप्रत्यक्ष कर को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? इसका सही आंसर है इल्तुतमिश, ठीक है। दिल्ली को जो सल्तनत वंश की राजधानी बनाया था वो किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने, ठीक है। यानी कि दिल्ली की सर्वप्रथम यानी कि सल्तनत काल की सर्वप्रथम राजधानी कौन सी रही थी? लाहौर, ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कब की थी? 1206 ईस्वी में, ठीक है। 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक शासक रहे थे। उसके बाद आराम से आए थे कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र। उसके बाद आए थे इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश के बाद कौन आई थी? इनकी पुत्री बनी थी रजिया सुल्तान, ठीक है। प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक शासिका रही थी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का शासक थे बलबन। बलबन ने सिजदा और पैबोस प्रथा चलाई थी। इल्तुतमिश ने चलाई थी एकता प्रणाली और 40 तुर्क सरदारों का गठन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर मर गया था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? इसका सही आंसर है भू राजस्व, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का, ठीक है। 1336 की बात आती है। हरिहर और बुक्का किसकी स्थापना की थी? विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य में यानी कि कुल उपज का 1/6 भाग और 1/3 भाग कर के रूप में वसूला करते थे, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश आए थे। सबसे पहला आया था संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडो वंश। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए घटनाओं तथा उसके तिथि का सही मिलान कीजिए, ठीक है। यानी कि नीचे दी गई घटनाएं हैं। सबसे पहले रॉयल एक्ट कब आया था? 18 मार्च 1919, ठीक है। 18 मार्च या फिर 19 मार्च, कहीं कि 19 मार्च भी दे रखा है। 18 मार्च 1919 रॉयल एक्ट, ठीक है। रॉयल सत्याग्रह कब हुआ था? 6 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था? 1919 को, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। अब इसका मिलान करो। देखो, रॉयल एक्ट ए का फर्स्ट, ठीक है। ए का फर्स्ट किस में है? लास्ट में भी है, सी और डी में भी है और ए में भी, ठीक है। अब देखो, रॉयल एक्ट सत्याग्रह कब हुआ था? दूसरा, ठीक है। तो इसका डी सी हो जाता है। पहले का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 4 और चौथे का 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? इसका सही आंसर है जयप्रकाश नारायण, ठीक है। जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार हो गए थे और भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था, ठीक है। जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या है? लोकनायक, ठीक है। लोकनायक किसका उपनाम है? जयप्रकाश नारायण का, ठीक है। जयप्रकाश नारायण ने एक नारा भी दिया था या आंदोलन चलाया था, संपूर्ण क्रांति का। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के असफलता के बाद हुआ था? इसका सही आंसर है असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब चला था? 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। ये असफल कब हुआ था? ये हुआ था तुम्हारा चोरा चोरी कांड हुआ था तुम्हारा 4 मार्च 1922 को, ठीक है। चोरा चोरी कांड के दौरान असहयोग आंदोलन विफल हो गया था, ठीक है। और स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद, ठीक है, प्रयागराज में। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी का, ठीक है, यानी कि पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना था? इसका सही आंसर है, बंगाल विभाजन के बाद जो पूर्वी गवर्नर बने थे वो कौन बने थे? इसका सही आंसर है ब्लोमफील्ड फुलर, ठीक है। यानी कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई को, 19 जुलाई 1905 में, ठीक है। घोषणा की जाएगी तो 19 जुलाई 1905 में। प्रभावी कब हुआ था? ये हुआ था 16 अक्टूबर
1905 को। घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को। प्रभावी कब हो गया था? 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय। बंगाल विभाजन यानी कि पूर्वी और पश्चिमी बट गया था। पूर्वी का जो गवर्नर बनाए गए थे और कौन बनाए गए थे? ब्लॉमफील्ड फुलर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? इसका सही आंसर है, ठीक है, डी, यानी कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? भागीरथी। ठीक है, भागीरथी और भिलंगना। ठीक है, दोनों के संगम पर है भागीरथी और भिलंगना। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। ठीक है, कहाँ पर है? तेलंगाना। बागलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है। रणजीत सागर बांध रावी नदी पर है। ठीक है, जो कि रणजीत सागर बांध पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर है। रणजीत सागर बांध का अन्य नाम क्या था? थीन बांध। ठीक है, थीन बांध। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर है 1949। केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया था? यानी कि विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव हुआ था। ठीक है, ये हुआ था पटना। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? पटना में हुआ था। कब हुआ था? अप्रैल 2017 में। अप्रैल 2017 में। यानी कि विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? पटना में। कब किया गया था? अप्रैल 2017 में। ठीक है, तेलंगाना राज्य कब बना था? 2 जून 2014 को। ठीक है, तेलंगाना राज्य कब बना था? 2 जून 2014 को। नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? ठीक है, अगर पूछा जाए कि यानी कि कोलकाता से राजधानी दिल्ली घोषणा की गई थी तो कब की गई थी? 1911 में। और दिल्ली राजधानी बनी कब थी? तो ये बनी थी 1912 में। ठीक है, केरल आया है, केरल। ठीक है, यानी कि भारत का यानी कि जो सर्वाधिक साक्षर जनपद है वो कौन सा है? केरल। सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? केरल का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? इसका सही आंसर है बेंगुएला जलधारा। ठीक है, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा कौन सी है? बेंगुएला जलधारा। ठीक है, बेंगुएला जलधारा जो है तुम्हारी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की है। इसके साथ एक और आती है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ठंडी जलधारा, उसे कहते हैं फोकलैंड जलधारा। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक की अगर ठंडी जलधाराएं पूछ जाएं तो एक आएगी तुम्हारी लेब्राडोर, ग्रीनलैंड और कनारी। ठीक है, ये भी तुम्हारी किसके हैं? अटलांटिक महासागर की ठंडी धाराएं हैं। ठीक है, उत्तरी में आएगा लेब्राडोर, ग्रीनलैंड और कनारी। दक्षिण अटलांटिक में आएगा बेंगुएला और फोकलैंड। ठीक है, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है एक गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का कमल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? इसका सही आंसर है यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अमेरिका से लिया गया क्या? न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, अमेरिका से तुम्हारा मौलिक अधिकार लिए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, संवैधानिकेतर शक्ति का अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन कब आया था? 2002 में। ठीक है, इसके द्वारा किया गया था, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाए। ठीक है, इसके अंतर्गत ठीक है मौलिक अधिकार में अनुच्छेद जोड़ा गया था 21A। ठीक है, इसी के अंतर्गत आता है तुम्हारा यानी कि 11वां मौलिक कर्तव्य। 11वां मौलिक कर्तव्य भी 26वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आया था 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, पूछा जाए कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें यानी कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे यानी कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, पूछा जाए यानी कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में किसने डाला था? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? इसका सही आंसर है 29। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में किसका उल्लेख है? पंचायतों का। पंचायतों का उल्लेख है, उसमें कुल कितने विषय हैं? 29। ठीक है, और 12वीं अनुसूची में आता है आपका नगर निगम या फिर नगर पालिकाएं। नगर पालिकाओं के लिए कितने विषय किए गए हैं? तो 18। नगर पालिकाएं या नगर निगम आएगा तो 18 विषय हैं, और पंचायतों के लिए तो 29 विषय हैं। ठीक है, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है?
10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है दल बदल। ठीक है, प्रथम अनुसूची में आता है तुम्हारा संघ राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची में आता है वेतन भत्ते, तीसरी में आता है शपथ, ठीक है, विभिन्न अधिकारियों की शपथ, चौथी में आता है तुम्हारा यानी कि राज्य विधानमंडल में सीटों का आवंटन, पांचवी में आता है एस सी एस टी के लिए प्रावधान, ठीक है, छठी में आता है तुम्हारा यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों के लिए आरक्षण। ठीक है, सातवीं में आता है सातवीं अनुसूची के अंतर्गत तीन अनुसूची आती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में राज्य यानी केंद्र से कानून बनाता है, राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। ठीक है, अगला फिर आता है आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में कितनी आती हैं यानी कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं का यानी कि उल्लेख जो किस अनुसूची में है वो है आठवीं अनुसूची। नौवीं अनुसूची में है भूमि सुधार। अगला क्वेश्चन है, चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्जित है? ठीक है, इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का बी। ठीक है, अनुच्छेद 325 में। ठीक है, अगर तुमसे पूछा जाए कि यानी कि जो यानी कि मतदान देने की या वोट डालने की वयस्क मताधिकार वो किस में है? अनुच्छेद 26 में। ठीक है, वयस्क वयस्क मताधिकार 326 में। ठीक है, और यानी कि धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर यानी कि अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा तो अनुच्छेद 325 के अंतर्गत है। ठीक है, पूछा जाए यानी कि चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में आएगा? तो 324 से 329 तक। ठीक है, किस भाग के अंतर्गत आएगा? तो भाग आएगा 15। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्य के मध्य संबंध का उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, 11 है यानी कि संघ और राज्यों के मध्य यानी कि संबंध का उल्लेख किस में किया गया है? भाग 11 में। ठीक है, अगर पूछा जाए तुमसे कि संविधान के भाग 20 में क्या है? 20 में आएगा तुम्हारा संशोधन। ठीक है, संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। किस अनुच्छेद में आएगी? 368 में। ठीक है, संशोधन भाग 20 में। भाग 18 में आता है तुम्हारा आपातकाल। आपातकाल आता है। भाग 17 में क्या आती है? भाग 17 में आती है तुम्हारी भाषाएं। ठीक है, जो यानी कि अनुसूची आएगी तो 8वीं। ठीक है, भाग पूछा जाएगा कि भाषाओं से संबंधित कौन सा है? तो भाग 17। ठीक है, भाग 15 आएगा चुनाव से यानी कि निर्वाचन आयोग भाग 15 में है। ठीक है, 10वीं में भाग 10वीं में आएगा तुम्हारा यानी कि अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के लिए उपबंध। कौन से में? भाग 10 में। और 15वीं में तुम्हें मैंने बता दिया निर्वाचन। अगला है, अगला क्वेश्चन, ओलंपिक शुभंकर की प्रथा किस ओलंपिक खेल से शुरू हुई थी? इसका सही आंसर है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस से शुरू हुई थी किसकी? ओलंपिक शुभंकर की। और ये कब हुए थे? 1968 में। अगला क्वेश्चन है, तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से उस सही युग्म को चुनिए जो कि सामान्य तापमान और मानक दाब पर द्रव होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ब्रोमीन और पारा। ठीक है, ये जो आप पाए जाते हैं ब्रोमीन और पारा किस अवस्था में पाए जाते हैं? द्रव अवस्था में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, बुद्धचरितम पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही आंसर है अश्वघोष। ठीक है, बुद्धचरितम के लेखक कौन है? अश्वघोष। कालिदास किसके दरबार में रहते? चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, कालिदास की मेघदूत, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम, शकुंतला, ठीक है, ये सभी किसकी थी? कालिदास की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ठीक है, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। ठीक है, पूछा जाए कि यानी कि राष्ट्रीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को। ठीक है, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। थल सेना दिवस 15 जनवरी को। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। ठीक है, पूछा है कि 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 7 दिवस को मनाया जाता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। इसका सही आंसर क्या होगा? 4 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत के विदेश नीति का वर्णन किया गया है? इसका सही आंसर है डी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और भारत के विदेशी नीति का वर्णन किसमें किया गया बताओ? अनुच्छेद 51 में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुच्छेद 51 में। पूछा है कि अनुच्छेद 44 में क्या है? ठीक है, समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में।
पूछा है कि अनुच्छेद 48A में क्या है। ठीक है, 48A में पूछा जाएगा तो आएगा पर्यावरण संरक्षण। अनुच्छेद 49 में पूछा जाएगा तो क्या आएगा, ऐतिहासिक स्मारक, ठीक है, और स्थान का संरक्षण, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 49 के। इसका सही आंसर क्या आएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, तो आएगा अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति कौन रहे थे। इसका सही आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति कौन रहे थे, तो जाकिर हुसैन रहे थे। ठीक है, जाकिर हुसैन राष्ट्रपति रहे थे 1967 से 1969 तक। ठीक है, पूछा जाए कि यानी कि प्रथम, यानी कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो मुस्लिम थे वो कौन थे, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे, तो तृतीय। कौन से क्रम के थे, तृतीय के क्रम के, यानी कि तीसरे नंबर के। अगला क्वेश्चन है, देश में अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री होने के पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे। इसका सही आंसर है 6। ठीक है, यानी कि अब तक, यानी कि ऐसे प्रधानमंत्री कितने हो गए जो कि यानी किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो 6। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, भारत के मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई थी। यानी कि जब मूल संविधान बना था तुम्हारा, मूल संविधान को लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। बनकर कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इसमें पूछा जाए मूल संविधान में जो लोकसभा की सदस्य संख्या थी वो कितनी थी, वो थी 500। ठीक है, पूछा जाए कि लोकसभा की सदस्य संख्या 500 से बढ़ाकर 525 525 कब कर दी गई थी, ये कर दी गई थी 31वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 31वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1973 को। ठीक है, पूछा जाए कि वर्तमान में जो लोकसभा, यानी कि लोकसभा की सीटें वो कितनी है वर्तमान में, यह है तुम्हारी 543। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा सीटें कितने हैं, सदस्य कितने हैं, तो 543। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के द्वितीय या उच्च सदन का गठन कब किया गया था। ठीक है, यानी कि द्वितीय या उच्च सदन कहाँ, किसकी बात की जा रही है, ये की जा रही है तुम्हारी राज्यसभा की। ठीक है, राज्यसभा की, राज्यसभा का गठन। ठीक है, राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। ठीक है, इसमें आया था 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी का हुआ था अपना संविधान लागू हो गया था, 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28, 1857 ईस्वी के संग्राम में लखनऊ में हुए विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, यानी कि 1857 की क्रांति के समय, यानी कि लखनऊ का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, बेगम हजरत महल ने। ठीक है, लेकिन इसको दबाने वाला अंग्रेज कौन था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेजर कैंपबेल। ठीक है, यानी कि 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था, बेगम हजरत महल ने किया था। इसको किस अंग्रेज ने दबाया था, यानी कि दबाने का या खत्म करने का प्रयास किसने किया था, तो वो किया था कैंपबेल ने। अलग क्वेश्चन है, ठीक है, 1857 क्रांति यानी कि पूरे देश में कब फैल गई थी, तो ये फैली थी 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को कहाँ से शुरू हुई थी, मेरठ से। पूछा जाए, यानी कि मंगल पांडे, यानी कि 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम बलिदान किसने दिया था, मंगल पांडे ने। कब दिया था, ये दिया था तुम्हारा यानी कि 8 अप्रैल 1856 को। अगला क्वेश्चन है, साइमन आयोग को श्वेत कमीशन कहा जाता है, इसके गठन का उद्देश्य निम्न में से क्या था। ठीक है, यानी कि साइमन कमीशन क्या कहा जाता है, श्वेत कमीशन। श्वेत कमीशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब साइमन कमीशन का गठन हुआ था तो इसमें सभी जो सदस्य थे वो कौन थे, अंग्रेज थे, गोरे लोग थे, इसलिए क्या दिया था इसका नाम, श्वेत कमीशन। ठीक है, यानी कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, 1927 में हुई थी। कहाँ हुई थी, लंदन, यानी कि ब्रिटेन, इंग्लैंड में। ठीक है, भारत कब आया था, भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। कहाँ पर पहुंचा था, मुंबई। ठीक है, और इसका गठन क्यों किया गया था, इसका गठन किया गया था यानी कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए, जिसे मार्लो मिंटो रिफॉर्मी कहते हैं। ठीक है, 1919 का अधिनियम आया था। ठीक है, अब पूछा जाए कि सांप्रदायिक निर्वाचन किस अधिनियम के तहत आया था, तो यह आया था तुम्हारा यानी कि 1919 के अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय तिरंगों को निम्न में से सर्वप्रथम किसके द्वारा फहराया गया था। ठीक है, भारतीय तिरंगे को यहाँ, ठीक है, इसमें पूछा जाएगा भारतीय तिरंगे को सर्वप्रथम किसने फहराया था, तो ये फहराया था जवाहरलाल नेहरू ने। कब फहराया था, ये फहराया था 31 दिसंबर 1929 को। कहाँ फहराया था, रावी नदी के किनारे। ठीक है, पूछा जाए कि जवाहरलाल नेहरू ने यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये की थी इन्होंने लाहौर अधिवेशन की। लाहौर अधिवेशन की थी, कब की थी, 1929 में। पूछा है कि पूर्ण स्वराज्य की मांग किस में की गई थी, लाहौर अधिवेशन 1929 में। पूछा है कि स्वराज्य की मांग कब की गई थी, तो 1906 के अधिवेशन में।
ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, गांधार एवं मथुरा कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कनिष्क। ठीक है, गांधार कला और मथुरा कला शैली किसके काल में विकसित हुई थी? ये हुई थी कनिष्क। ठीक है, कनिष्क किस वंश का शासक था? कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? 78 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि जब कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था 78 ईस्वी में, ठीक है, इन्होंने अपने राज्याभिषेक के समय ही एक चला था शक संवत। ठीक है, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी में। ठीक है, शक संवत को भारतीय द्वारा कब अपनाया गया था? भारत द्वारा तो 22 मार्च 1957 को। शक संवत का यानी कि जो प्रथम महीना चालू होता है वो किससे होता है? वो होता है तुम्हारा चैत्र। ठीक है, प्रथम महीना किससे चालू होता है? चैत्र से। अंतिम महीना कौन सा है? फाल्गुन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। गांधी जी ने 1932 ईस्वी में उपवास प्रधानतया किस किस लिए किया था? ठीक है, गांधी जी ने 1932 में उपवास किया था, वो किसके विरोध में किया था? ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा लाए गए सांप्रदायिक अधिनिर्णय के कारण। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन या पंचायत आया था, कब आया था तुम्हारा? यानी कि 16 अगस्त 1932 को आया था। ठीक है दोस्तों, सांप्रदायिक पंचायत, ठीक है, सांप्रदायिक पंचायत का यानी कि जो घोषणा की थी वो किसने की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। कब की थी? 16 अगस्त 1932 को की थी। कहाँ पर की थी? लंदन में की थी। ठीक है, यानी कि जब महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यानी कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। द्वितीय कब हुआ था? 1931 में। और तृतीय कब हुआ? 1932 में। और गांधी जी ने जो भाग लिया था वो द्वितीय में लिया था 1931 में। तीनों गोलमेज में सम्मेलन में भाग किसने लिया था? वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। ऋग्वेद के 90 मंडल का संबंध किस देवता से है? इसका सही आंसर है सोम। ठीक है, यानी कि सोम देवता से समर्पित कौन सा मंडल है? नोवा। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल थे? 10। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। कुल वेद कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। गद और पद में रचित वेद कौन सा है? यजुर्वेद। तंत्रिका यानी कि तंत्र मत और जादू टोने से संबंधित वेद कौन सा है? अथर्ववेद। ठीक है, पूछा जाए कि संगीत का जनक वेद कौन सा है? तो सामवेद। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी से जो प्राप्त लिपि हुई है वो कैसे लिखी जाती थी? ठीक है, पहले लिखी जाती थी दाईं ओर। ठीक है, दाईं ओर से बाईं ओर, फिर दूसरी पंक्ति लिखी जाती थी यानी कि बाईं ओर से दाईं ओर, यानी कि पहले स्टार्ट कहाँ से होती थी? दाईं ओर से। ठीक है, इधर से होती थी, इधर लिखी जाती थी, फिर यानी कि बाईं ओर से दाईं ओर, दाईं ओर से बाईं ओर, बाईं ओर से दाईं ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कौन सुमेलित नहीं है? सी। ठीक है, पूछा जाए कि ये 1857 की क्रांति की बात चल रही है, 1857 की क्रांति की बात चल रही है। ठीक है, इसमें जो यानी कि कानपुर का जो नेतृत्व किया किसने किया था? नाना साहब या फिर तात्या तोपे ने। इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने। ठीक है, दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था बख्त खां ने। ठीक है, बख्त खां। बरेली का नेतृत्व क्या था? खान बहादुर खान ने। अगला क्वेश्चन है, देखो, अदीना मस्जिद का निर्माण किसने यानी किस शासक द्वारा करवाया गया था? इसका सही आंसर है सुल्तान सिकंदर। ठीक है, अदीना मस्जिद का निर्माण किसने किया था? सुल्तान सिकंदर ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, माता टीला बांध किस नदी पर निर्मित है? इसका सही आंसर है बेतवा नदी। ठीक है, माता टीला परियोजना किस नदी पर है? बेतवा। और पूछा जाए कि कहाँ स्थित है? ठीक है, ललितपुर जिला आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र यानी कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? यानी कि माता टीला परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। ठीक है, पूछा जाए कि कृष्णा नदी पर। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। जायकवाड़ी परियोजना किस पर है? गोदावरी पर। ठीक है, अब पूछा जाए यानी कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस पर है? तो कावेरी नदी पर या परियोजना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की सर्वाधिक साक्षरता दर है? इसका सही आंसर है लक्षद्वीप। ठीक है, 2000 जनगणना के अनुसार यानी कि सर्वाधिक जो साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? लक्षद्वीप। पूछा जाए कि सबसे छोटा यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39।
किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? ठीक है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि जायकवाड़ी बांध पर किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रावी नदी पर, यानी कि रावी नदी कहाँ बहती है? पंजाब में। और बनास नदी राजस्थान। ठीक है, अगला इसका है यानी कि जायकवाड़ी बांध परियोजना, जायकवाड़ी बांध परियोजना किस नदी पर? गोदावरी पर है। किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव वन का विकास किस प्रकार के जल में होता है? इसका सही आंसर है ए और बी। ठीक है, यानी कि खारे जल में भी होता है और मीठे जल में भी। मैंग्रोव वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं तुम्हारे सुंदरबन के डेल्टा में, सुंदरबन के डेल्टा में। सुंदरबन का डेल्टा का यानी कि जो अधिकतम भाग आता है वो किसके पास आता है? पश्चिम बंगाल के। ठीक है, यानी कि सुंदरबन का डेल्टा यानी कौन सी नदियां दो बनाती हैं? एक तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी नदी क्षेत्रफल के अनुसार तो ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे लंबी नदी तो कौन सी आएगी? गंगा। गंगा की लंबाई कितनी है? यह है तुम्हारी 2525 मीटर। ठीक है, पूछा है कि गंगा को जो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था वो कब किया गया था? वो किया गया था 4 नवंबर 2008 को। राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 4 नवंबर 2008 को। किसे किया गया था? गंगा को। ठीक है, अब पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई आती है तुम्हारी 2900। ठीक है, 2900 लगभग में 2900 आ जाती है, कहीं यानी कि 2880 भी दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अंतर्गत पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? ठीक है, यानी कि पक्षियों का अध्ययन पूछा गया कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, इसका सही आएगा तुम्हारा आंसर ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहला जाता है? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने 41 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर बात करी है जो कि बहुत अच्छे हैं। ठीक है, जो कि हर किसी क्वेश्चन के बारे में मैंने विस्तार के साथ बताया है। आपको आगे भी ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी अगर आप सपोर्ट करोगे तो। ठीक है फ्रेंड्स, और चैनल को सभी सब्सक्राइब शेयर करें और अपने मित्रों को भी, दोस्तों को भी ऐड करें और सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बहुत है। जय भारत, जय उत्तराखंड।